ज़राए ने यह दावा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन मुतालबात के हवाले से अपनी कमिटमेंट्स दी हैं। कुछ अरसे से वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर वो इर्रेलेवेंट लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। इमरान खान से जो लेना था वो लिया जा चुका है और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने 5 साल पूरे कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिज़वान गिलज़ई और आप देख रहे हैं बातचीत। इमरान खान की हुकूमत पर जो स्याह बादल मंडला रहे थे वो अब छट चुके हैं और मामलात तय पा चुके हैं। इत्तेहादी जमातें, उनका जिस तरह से आपने देखा है कि उनकी टोन में अचानक जो तब्दीली आई है, तो वज़ीर-ए-आज़म को जो ख़तरा था कि हुकूमत शायद ज़ाहिर डगमगा रही थी, इत्तेहादी छोड़ चुके थे और तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आकर कामयाब हो जाती तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इक़्तिदार यहाँ पर ख़त्म हो जाना था। लेकिन ये सारी सूरत हाल पैदा क्यों हुई और किन लोगों ने फिर इसमें कोशिशें की, आज की वीडियो में थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत पर ज़ाहिर है प्रेशर्स रहते हैं और कुछ प्रेशर्स अपोजिशन ने पहले भी डालने की कोशिश की। कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स भी हैं, लेकिन कुछ और प्रेशर्स भी होते हैं, कुछ और मुतालबात भी होते हैं। और जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो फिर हर जो तबका है उसकी तरफ से मुतालबात सामने आते हैं और फिर इत्तेहादियों ने जैसे कहा कि हमें वज़ारत आला दी जाए, ख़ुद अपने अलीम खान जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से मुतालबात सामने आए, अपने MNAs ने मुतालबात किए, अपोजिशन के मुतालबात ज़ाहिर है वो सबके सामने हैं। लेकिन पस पर्दा कुछ और मुतालबात भी होते हैं जिसके लिए ये सारी सिचुएशन बनाई जाती है। और जब ये सिचुएशन बनी हुई थी तो उस वक्त एक तो वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म वाज़े कह रहे थे कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, लेकिन ब्लैकमेलिंग सिर्फ या मुतालबात सिर्फ यही नहीं थे, कुछ और भी पस पर्दा मुतालबात थे और जिसके बारे में ज़राए ने यह दावा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन मुतालबात के हवाले से अपनी कमिटमेंट्स दी हैं और जिसके बाद अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, देखें बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर-ए-आज़म की शुरू दिन से बहुत ज़्यादा मदद की है, लेकिन अब जाकर हमें ये मालूम हुआ और ये बताया गया कि वो न्यूट्रल हो गए हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है कि उन्होंने बहुत न्यूट्रल किरदार अदा किया है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को निकालना अफोर्ड नहीं किया जा सकता। मैंने आज से 2 हफ़्ते पहले एक ट्वीट किया था और उसमें ये लिखा था कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद बहुत सीरियस फ़ोर्स के साथ आ रही है और उसके ऊपर सारी कुछ चीज़ें तय हो चुकी हैं, लेकिन क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को निकालने का रिस्क लिया जा सकता है? यकीनन नहीं, ये उस वक्त मैंने कहा था। और आज जब ये सारी सूरत हाल अनफोल्ड हुई है तो ये मालूम हुआ है कि ये रिस्क नहीं लिया जा सकता और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने 5 साल पूरे करेंगे और उनको पूरा मौका दिया जाएगा। तो ये सब इन बिटवीन द लाइन्स लोग खुद भी समझदार हैं, लोग समझते हैं कि कहाँ से प्रेशर होते हैं और कौन प्रेशर डालता है। तो अब जो मामलात में एक सर्द मोहरी थी वो ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है एपिसोड टू एपिसोड चलेंगी, अपोजिशन अपनी मुशावरत करेगी। उन्होंने जिस तरह से पहले भी प्रेशर डालने की कोशिश की कि 23 मार्च को जो है वो हम इधर इस्लामाबाद में आएंगे और उसके बाद उनको भी पैगाम पहुंचा तो उन्होंने भी 23 से 25 पर चले गए। और अब तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद वाला मामला ऐसा लगता है कि इसके ऊपर शायद वोटिंग भी ना हो और ये मामला खुश उसलूबी से कोई दे दिला के अपोजिशन को भी, क्योंकि अपोजिशन के साथ भी एक तरह से हाथ हो गया है और उनको भी इस सारी सूरत हाल में इस्तेमाल किया गया है और इमरान खान से जो लेना था वो लिया जा चुका है और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने 5 साल पूरे कर सकते हैं। एक और चीज़ नाज़रीन यहाँ बताना बहुत अहम समझता हूँ। देखिए, ये यहाँ तक ये नौबत आई ही क्यों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर ये सारी सूरत हाल के ऊपर प्रेशर डाला गया और उनसे वो कमिटमेंट्स ली गई। ये सिर्फ एक वजह नहीं होती, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के मशवरों पे चलते हैं तो शायद इस वजह से गलत फ़ैसले कर लेते हैं या अपने करीबी लोगों से कुछ इर्रेलेवेंट लोगों के मशवरे भी जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को ख़राब करते हैं। और माजी में भी हमने देखा है कि 1-2 ऐसे मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक अनपॉपुलर किस्म के फ़ैसले किए और उसमें बाद में ये चीज़ सामने आई कि उसके ऊपर इर्रेलेवेंट लोगों का जो असर था उन फ़ैसलों के ऊपर, तो इर्रेलेवेंट लोगों का असरअंदाज़ होना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अपने लिए भी ठीक नहीं और इस हवाले से उनको ख़ुद भी सोचना पड़ेगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने, इमरान खान ने, जब वो क्रिकेट में भी थे, जब वो पॉलिटिक्स में भी थे, उन्होंने हमेशा मेरिट के ऊपर फ़ैसले किए हैं। उन्होंने किसी और इर्रेलेवेंट चीज़ों को सामने नहीं रखते हुए उन बुनियादों पर फ़ैसला नहीं किया। लेकिन कुछ अरसे से वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर वो इर्रेलेवेंट लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था और वो इर्रेलेवेंट लोग ज़्यादा असरअंदाज हो रहे थे और वही चीज़ उनको हर्ट भी कर रही है और शायद हमें लगता है कि वो उससे बाहर निकलेंगे और फ़ैसले मेरिट के ऊपर करेंगे। सबसे बड़ा फ़ैसला जो है वो जो मेरिट पर नहीं हुआ वज़ीर आला पंजाब के हवाले से, और इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट का भी जो ज़ोर था कि उनको तब्दील किया जाए वो भी मेरिट पे था।
और बाकी जो अपने लोग भी कह रहे थे कि उनको मेरिट के ऊपर फ़ैसला करना चाहिए पंजाब के हवाले से, तो हमें उम्मीद है कि वो अब मेरिट के ऊपर फ़ैसला करेंगे। लेकिन साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है, मैं आपको बिटवीन द लाइंस बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम ज़िम्मेदारी है, हम यहाँ पर बैठ के बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि नाम लेकर बात किया जाए, लेकिन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर बहुत से लोग असरअंदाज़ होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट असरअंदाज़ होती है, पार्टी के लोग असरअंदाज़ होते हैं, इससे हट कर भी इर्रेलेवेंट लोगों का जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, तो उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो हाउस एंड ऑर्डर करना होगा और इर्रेलेवेंट लोगों से अपने आप को बाहर निकाल कर मेरिट के ऊपर अगर वो फ़ैसले करेंगे तो उनके लिए सारी चीज़ें बेहतर होंगी। और यही सिचुएशन हुई है कि अब ये सारी डेवलपमेंट हुई है, वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर जो एक प्रेशर भी बना है, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म जो है इम्कान है कि मेरिट के ऊपर आइंदा भी डिसीजंस करेंगे और वज़ीर-ए-आला पंजाब के हवाले से जैसे वो पहले बता चुके हैं कि वो फ़ैसला करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत मुश्किल में थी, वो मुश्किल अब टल चुकी है और अब जो है वो लगता है कि अगले 5 साल वो आसानी से पूरे कर लेंगे। और इत्तेहादी भी अपनी देखें, ये बात में बड़ी अहम एक शख्सियत है, हुकूमती शख्सियत, उनसे जब मेरी एक हफ़्ता पहले बात हुई थी और उसमें हमने उनसे पूछा था कि क्या इस सारी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट खामोशी से इमरान खान को निकाल लेगी, तो उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं जो सारे निकले हुए हैं, ये सारे उन्हीं के लोग हैं, वो जब चाहते हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। तो यही हमने देखा, कल खुल के बात हुई कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, रात को पैगाम गया और उसके बाद सब बैकफुट पर चले गए। और ये ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपनी कमिटमेंट्स दे दी हैं जो उनके लिए अगले 5 साल आसानी से निकालने में मददगार साबित होंगी। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अपने कमेंट्स लाजमी दें, कुछ सवाल हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।